हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रैवल टेलीस्कोप में। लेट्स फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आज हम कोलकाता को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम घूमने आए हैं कोलकाता के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ही नहीं, देश भर में ब्रिटिश काल में बना प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आपको यहाँ विक्टोरिया महल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इस खूबसूरत स्मारक की यात्रा करने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में आप दो गेट से एंट्री ले सकते हैं, एक साउथ गेट और दूसरा है नॉर्थ गेट। तो हम आए हैं साउथ गेट के बाहर। तो ये है साउथ गेट के बाहर का नज़ारा। यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ शॉप्स हैं। अभी सुबह का समय है, इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ पर ये काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मेमोरियल दो हिस्सों में बटा है, एक भव्य गार्डन और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल। अगर हमें दोनों देखना है तो दोनों की टिकट लेनी होगी, और सिर्फ बगीचा एक्सप्लोर करना है तो हम सिर्फ गार्डन की ही टिकट ले सकते हैं। यहाँ टिकट काउंटर है। म्यूजियम में प्रति व्यक्ति शुल्क 30 रुपए है। विदेशी नागरिक के लिए 500 प्रति व्यक्ति है और स्कूली बच्चों और सोल्जर्स के लिए प्रवेश निशुल्क है। और टाइमिंग्स विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी के सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। सोमवार और नेशनल हॉलीडेज को म्यूजियम बंद रहता है। गार्डन में प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपए है। गार्डन सुबह 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। छुट्टियों के दिन भी खुला रहता है। बगीचा पूरा साल ही खुला रहता है। कुल मिलाकर अगर आपको दोनों देखना है तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लगेगी। अरे हाँ, 3 साल से ऊपर बच्चों के लिए फुल टिकट है। कोलकाता घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। आप सर्दियों में घूमने आ सकते हैं। समर्स में यहाँ बहुत गर्मी होती है। नवंबर से फरवरी तक यहाँ घूमने का बेस्ट समय है। विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए आप किसी भी व्हीकल से आसानी से पहुँच सकते हैं। टैक्सी, बस, ऑटो रिक्शा या कैब, किसी भी साधन से आप यहाँ आ सकते हैं। तो अब हम साउथ गेट से आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आगे मेमोरियल हॉल है और यहाँ पर ये पूरा बगीचे का परिसर है। बगीचा 57 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हरियाली तो चारों ओर छाई है। मेंटेनेंस भी काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर सुबह सैर करने के लिए भी बगीचे का उपयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं तोप रखी हुई है। इसके अलावा बगीचे में यहाँ संगमरमर से बनी हुई काफी सारी मूर्तियां रखी हुई है, जिनमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये डोमिशियन की मूर्ति है और ये टाइटस है। इसके अलावा उस साइड से भी मूर्तियां रखी हुई है। और आर्च पर ये किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति है, जिसे घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति कांस्य से बनी हुई है। मूर्ति के ऊपर एक चील बैठी हुई है। मैं जूम करके बताती हूँ। किंग एडवर्ड 7 कौन है? तो किंग एडवर्ड 7 रानी विक्टोरिया के सबसे बड़े बेटे थे और रानी की मृत्यु के बाद यही राजा बने 1901 से 1910 के बीच में। यहाँ पर आप तालाब देख सकते हैं। पूरे गार्डन में 4 ऐसे तालाब हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के आगे और पीछे इन वाटर बॉडीज, हरियाली, लश ग्रीन लॉन्स को देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। सही में यहाँ आने वाले पर्यटकों का ये बगीचा मन मोह लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर आप काफी सारे पिक्स ले सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने यहाँ हमने अच्छी अच्छी पिक्चरें खिंचवाई। और अब हम आ गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग के सामने। और ये आप सामने जो मूर्ति देख रहे हैं, ये लॉर्ड कर्जन की है, जो तब वॉइसरॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में। ये मेमोरियल लॉर्ड कर्जन की परिकल्पना थी। जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु 1901 में हुई तो लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिया था कि उनकी याद में एक शानदार स्मारक बनाया जाए।
स्मारक में एक भव्य भवन हो जिसमें आर्ट गैलरीज और म्यूजियम हो। 1901 में महारानी की मृत्यु के बाद लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरॉय थे और वो चाहते थे कि क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में एक बड़ा म्यूजियम बनाया जाए जो कोलकाता में सबसे बेस्ट हो। किंग जॉर्ज V, जो तब के प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उन्होंने 4 जनवरी 1906 में इसकी नींव यानी कि फाउंडेशन रखी और 1910 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और विक्टोरिया मेमोरियल 1921 में रानी की मृत्यु के 20 साल बाद पब्लिक के लिए खोला गया था। यानी लगभग अभी 100+ इयर्स हो गए हैं इस मेमोरियल को बने हुए, लेकिन अभी भी इतना शानदार और जानदार इसका आर्किटेक्चर जैसे का वैसा बना हुआ है। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये एंट्री गेट था, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है, तो हमें थोड़ा घूमकर नॉर्थ गेट की ओर से म्यूजियम में एंट्री लेनी पड़ेगी। म्यूजियम में एंट्री नॉर्थ गेट की तरफ से ही है। अगर आप साउथ गेट की ओर से आते हैं तो आपको घूमकर नॉर्थ गेट की तरफ जाना पड़ेगा, उधर से ही एंट्री मिलेगी। नॉर्थ गेट क्वींस वे की ओर से आता है। तो चलिए जल्दी से उधर चलते हैं। चलते चलते आप विक्टोरिया मेमोरियल को तीनों एंगल से देख सकते हैं। सभी एंगल से बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। इसमें मकराना मार्बल जो कि राजस्थान से मंगाया गया था उसे यूज किया गया है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि ताजमहल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। व्हाइट संगमरमर का यूज हुआ है इसे बनाने में। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला शैली का संगम है। इस महल के हाइब्रिड फीचर से यहाँ आपको इटालियन स्टाइल के स्टैचू एंट्रेंस के पास मिलेंगे, तो मुगल डोम्स और अलग यूरोपीय शैली के आर्किटेक्चर आपको यहाँ मिलेंगे। बगीचे चारों ओर बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये है नॉर्थ गेट की ओर से एंट्रेंस। आप देख सकते हैं जहां लोगों की लाइन दिख रही है वहीं से हमें एंट्री लेनी है। नॉर्थ गेट की ओर से बहुत ही प्यारे 2 बड़े बड़े तालाब है। इस साइड आप पूरा नॉर्थ गेट की ओर का व्यू देख सकते हैं। नॉर्थ गेट की ओर से अगर आप आते हैं तो आपको 2 बड़े तालाब और महारानी विक्टोरिया की कांस्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर महारानी को सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। ये है नॉर्थ ईस्ट की ओर का तालाब। बगीचे को बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है और बहुत ही बड़े बड़े चारों ओर बगीचे हैं। इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए चलिए अंदर चलते हैं। अगर आप इस गैलरी से बाहर की ओर जाकर देखें तो गार्डन का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। तो अंदर जब जाएं तो ऊपर गैलरी से जरूर इस झांकी का आनंद उठाएं। यहां से हम एंटर होंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी है। अंदर जाते ही आपको बड़ा सा हॉल दिखेगा। महल की ऊंचाई 184 फीट है और अंदर बहुत ही शानदार संग्रहालय है और यहाँ पर ढेर सारी वस्तुएं प्रदर्शनी के लिए रखी हुई है। छत पर सुंदर नक्काशी की हुई है। ऊपर से व्यू भी अच्छा दिखता है। ये एंट्रेंस हॉल गैलरी है।
यहाँ पर सन 1906 से लेकर 1921 के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण के अलग अलग चरणों से संबंधित फोटोग्राफी और पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया है। और ये एंट्रेंस हॉल में इसलिए भी लगाया गया है ताकि आने वाले लोगों को मेमोरियल की स्थापना के बारे में शुरुआती जानकारी मिले। यहाँ पर महल के निर्माण कार्यों अलग अलग स्टेज के बारे में इन फोटोज में बताया गया है। क्वींस वे से दिखाई देती कर्जन की मूर्ति विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का दृश्य में बताया गया है। ये रॉयल गैलरी है और ये जॉर्ज V की मूर्ति है। जॉर्ज V कौन थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर उस जमाने के पोशाक डिस्प्ले किया गया है। और ये एनफील्ड बंदूक है जिसका पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ अलग अलग गैलरीज है। यहाँ पर आप पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स देख सकते हैं। पुराने जमाने में इंडिया कैसा दिखता था यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप ताजमहल देख सकते हैं। यमुना नदी के अपोजिट साइड से ताजमहल का दृश्य है और नदी की ओर जाते हुए हाथी, पैदल सैनिक और लोगों का जुलूस दिखाया गया है। यहाँ पर आप हरिद्वार की पेंटिंग देख सकते हैं। उत्तराखंड में गंगा के तट पर बसा हुआ हरिद्वार का दृश्य आप देख सकते हैं। कश्मीर हाउस और माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल का प्रतिरूप है। यहाँ पर ये भव्य तैल चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर आए थे तब का है। प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर 1876 में आए थे और ये ऑयल पेंटिंग भारत में आज तक की सबसे बड़ी ऑयल पेंटिंग है। इस ऑयल पेंटिंग में दर्शाया गया है कि दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध के लिए भारतीय फौज खैबर पास से अफगानिस्तान जाने के उद्देश्य से पेशावर की ट्रेन से रवाना हो रही है। और ये बड़ा सा तैल चित्र लॉर्ड और लेडी कर्जन का दिल्ली में राजकीय प्रवेश है। सन 1903 में दिल्ली दरबार के अवसर पर जामा मस्जिद से गुजरता हुआ भव्य जुलूस दिखाया गया है। वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी इस जुलूस में आगे चल रहे हैं और उनके पीछे लोग और भारत की रियासतों के प्रमुख हैं। और ये पियानो है जिस पर क्वीन विक्टोरिया ने अपनी क्लासेस ली थी जब वे युवावस्था में थी। इसे 1905 में किंग एडवर्ड 7 ने मेमोरियल के लिए दान दे दिया था। ये कब बना था? 1829 का है। ये 1829 का है, यानी कितना पुराना है? 1929 100 साल और 2029 200 साल। लगभग अभी 2029 आएगा उसमें ये 200 साल का हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ इतने सालों पुरानी चीजें देखकर। आज भी यथा अवस्था में ही है। ये जहाज का प्रतिरूप है। इन जहाजों में इंग्लैंड से लोग इंडिया आते थे। आगे चलते हैं। ये है मेन अट्रैक्शन मेमोरियल हॉल का, क्वींस हॉल गैलरी। आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति है। ऊपर डोम है। इस हॉल का शेप गोलाकार में है और केंद्र में डोम के नीचे महारानी विक्टोरिया की पूर्ण आकार की संगमरमर की मूर्ति है। हॉल की दीवारें भी संगमरमर से बनी हैं और दीवारों पर आप देख सकते हैं संगमरमर के पैनल से जिन पर सन 1858 और सन 1877 में महारानी विक्टोरिया के 2 घोषणा पत्र अलग अलग भाषाओं में लिखे हैं। थोड़ा क्वीन विक्टोरिया के बारे में जान लेते हैं। क्वीन विक्टोरिया का पूरा नाम अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया था। उनका जन्म 24 मई 1819 में इंग्लैंड में केंस्टन पैलेस में हुआ था। 17 साल की उम्र में ही यह तय हो गया था कि वो इंग्लैंड की अगली महारानी बनेगी और 18 साल की उम्र में वो महारानी बनी। 1837 में राजा की मृत्यु के बाद राजकुमारी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी।
क्वीन एलिजाबेथ जिनकी मृत्यु 2022 में हुई, वो क्वीन विक्टोरिया की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि परपोती थी। क्वीन विक्टोरिया 19वीं सदी की सबसे ताकतवर महिला बनी। उनके कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन की हुकूमत का विस्तार हुआ। उनके समय में ब्रिटेन में साइंटिफिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए। उनके शासनकाल में ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये वही समय था जब ब्रिटेन एक महाशक्ति थी। विक्टोरिया शासनकाल को विक्टोरियन ईरा भी कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली दूसरी मोनार्क थी, लगभग 63 साल 7 महीने। उनके 9 बच्चे थे। 1860 में उनके पति अल्बर्ट की मृत्यु टाइफाइड से हुई और क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु 22 जनवरी 1901 में 81 साल की उम्र में हेमोराजिक स्ट्रोक से हुई। मृत्यु के बाद उन्हें अल्बर्ट के पास ही दफनाया गया। क्वींस हॉल गैलरी से बाहर आते ही आपको यहाँ पर इस तरह से तोपे दिखेंगी जिस पर नक्काशी की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तांबा, पीतल और ब्रॉन्ज से बनी हुई है। इनका युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था। ये कोलकाता गैलरी है। यहाँ पर भी वेरियस पेंटिंग दर्शाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं आर्च पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। यहाँ एक साइड से ऊपर जाना अलाउड नहीं है, साइड से बंद है। इस साइड से ऊपर जा सकते हैं। गैलरी से आपको ये सुंदर नज़ारे दिखते हैं। और मेमोरियल हॉल के बाहर निकलते ही इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। विक्टोरिया मेमोरियल में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी होता है और ये शो रोजाना 6:30 बजे शाम को होता है, सोमवार और नेशनल हॉलीडेज को छोड़कर। टिकट इसकी 100 रुपीज है। टिकट खिड़की शाम 5:30 बजे खुल जाती है। इसे आप ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को लोकल लैंग्वेज यानी कि बंगाली में देख सकते हैं और थर्सडे और सैटरडे को हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में अगर देखना हो तो वेडनेसडे को देख सकते हैं। हॉल से बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा देर गार्डन में घूम सकते हैं या थोड़ा आराम कर सकते हैं। पूरा म्यूजियम प्लस विक्टोरिया मेमोरियल काफी बड़ा है, तो इसे देखने और घूमने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो आप उतना ही समय लेकर चलिए। विक्टोरिया मेमोरियल को 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एक ग्रैंड स्मारक है जो आज भी खड़ा है क्वीन विक्टोरिया की याद में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आज महारानी विक्टोरिया की याद में अलग अलग देश में बने मेमोरियल में सबसे भव्य मेमोरियल है। और ये शाम के वक्त का नज़ारा जब लाइट्स फुल ऑन होते हैं बहुत ही प्यारा दिखता है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल मैंने जैसे देखा है वैसे ही आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।